एम आई ऑडिबल नाउ? या काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि हमें सिलेबस मालूम है, हमें पैटर्न मालूम है, तो शायद हमें कोचिंग की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ स्टडीज ही बहुत होती हैं। आई गेस कुलभूषण सर इस बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स शायद इस माइंडसेट के साथ ही कई बार आते हैं कि हमारे पास हमें पैटर्न पता है, हमें सिलेबस पता है, टाइम मतलब व्हाट कोचिंग मतलब कोचिंग ज्यादा क्या कर लेंगी। कुलभूषण सर आप प्लीज इसमें बताइए कि जो आपके पास कैंडिडेट्स आते हैं वो किस तरह के माइंडसेट से आते हैं। ओके, सो बिल्कुल सही बोला मैम आपने। सी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, व्हाट दे आर थिंकिंग लाइक वी आर अवेयर ऑफ टू थिंग्स। वी आर अवेयर ऑफ सिलेबस as well as we are also aware about the previously asked questions. Those are like available on the website of UPSC. So जब हमें दोनों चीज पता ही है, सिलेबस भी पता है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी पता है, तो that means like it would be very easy to click the exam. But actually what I'll say is कि जो कोचिंग्स हैं, कोचिंग्स आर एक्टिंग एज अ लैडर। एक सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी। कोचिंग्स आर एक्टिंग एज अ लैडर। लाइक इफ यू वांट टू मूव अप यू नीड स्टेयर्स, यू नीड लैडर। आपको ऊपर जाने की जरूरत है। इट्स द यू दैट यू विल जंप और यू विल क्लाइंब द स्टेयर्स। लेकिन ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स की तो जरूरत पड़ेगी ना। हम लाइक सुपरमैन या कुछ ऐसे तो है नहीं, वो तो केवल कार्टून्स में होता है ना। सो वी रिक्वायर समथिंग लैडर। So coachings act as a ladder. अब एक लैडर कैसे काम करते हैं? देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि what UPSC demands is UPSC demands कि the candidate is having like holistic knowledge, holistic information होना चाहिए कैंडिडेट के पास में। और ये कैसे इंफॉर्मेशन आएगा, ये इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए? चेन होना चाहिए। इट शुड बी चेन ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, everyone must have heard something about कोहिनूर डायमंड। सबने सुना होगा कोहिनूर डायमंड। हमारे यहाँ पे क्लास 10th के बच्चे से आप पूछ लोगे, उसको पता हो कोहिनूर डायमंड ब्रिटिश ले गए, ब्रिटिशर्स के पास में। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कोहिनूर डायमंड? हाउ कोहिनूर डायमंड वेंट टू ब्रिटिशर्स? यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक। सीरियसली कहीं पे आपको बहुत मुश्किल से रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए, तब मिलेगा। और अगर आप हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हो कहीं पे, अगर इफ यू आर डूइंग समवेयर क्लासेस, तो जैसे ही आप पहुंचोगे काकतीय डायनेस्टी में, सो 99% ऑफ द टाइम्स द फैकल्टी विल बी टेलिंग यू कि इट वाज ड्यूरिंग काकतीय टाइम्स, काकतीयाज ऑफ वारंगल। एक डायनेस्टी थी काकतीयाज ऑफ वारंगल, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो वहां पर एक माइन हुआ करती थी, गोलकोंडा माइंस। गोलकोंडा माइन से उनके टाइम पर एक डायमंड निकला था जिसका नाम था कोहिनूर डायमंड। वो कोहिनूर डायमंड अलाउद्दीन खिलजी ने लूट लिया। अलाउद्दीन खिलजी वेंट टू दिस प्लेस काकतीयाज ऑफ वारंगल, एंड वहां से वो ये जो डायमंड था, ये डायमंड निकल के कहां पहुंच गया? ये डायमंड अभी पहुंच गया खिलजीज के बाद में तुगलक्स के बाद में सैयद के बाद में लोदीज के बाद में बाबर ने बाबरनामा के अंदर मेंशन किया कोहिनूर डायमंड के अंदर। वर्ल्ड की बेस्ट 50 बुक्स में से एक है बाबरनामा, तुजू के बाबरी लैंग्वेज में लिखी हुई है। इन दैट बुक बाबर हैज मेंशन्ड अबाउट कोहिनूर डायमंड, है ना। फिर उसके बाद लाइक आगे चलते रहे सारे मुगल्स, और 1739 में नादिर शाह ने इन्वेड किया इंडिया को, और वो ले गया कोहिनूर डायमंड अपने साथ। जब कोहिनूर डायमंड उसके पास चला गया, तो वापस वो ब्रिटिशर्स के पास कैसे पहुंच गया? तो नादिर शाह के इन्वेजन के बाद में उसके जो डिसेंडेंट्स थे, अहमद शाह दुर्रानी वाज द पर्सन। अहमद शाह अब्दाली बोलते हैं जिसको, 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जिसने मराठास को हराया था। तो अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंच गया कोहिनूर डायमंड। व्हेन अहमद शाह अब्दाली डाइड, वन ऑफ हिज डिसेंडेंट शाह शुजा वाज द ओनर ऑफ this thing कोहिनूर डायमंड, एंड द कोहिनूर डायमंड वाज विद हिम। अब शाह शुजा wanted to be the king, he wanted to be like perpetual king of the place, so he took the help of Ranjit Singh was the ruler of Punjab at that time। तो बोला रंजीत सिंह साहब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। रंजीत सिंह ने बोला मदद तो हम कर देंगे, लेकिन आपको हमें कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कोहिनूर डायमंड जो आप लोग लेकर गए थे पुराने जमाने में। तो कोहिनूर डायमंड किसके पास आ गया? रंजीत सिंह के पास आ गया। रंजीत सिंह डाइड। रंजीत सिंह के जो वंशज थे, लास्ट में जाके दिलीप सिंह, छोटा बच्चा
पंजाब वाज एनेक्स्ड, पंजाब एनेक्स किया, दिलीप सिंह को बोला चलो हमारे साथ, तुम्हें सैर करा कर लेकर आते हैं। कहाँ की सैर करा कर लेकर आते हैं? सैर करा कर लेकर आते हैं ब्रिटेन की। लंदन में जाके महारानी के पास जाके बोला कि दिलीप सिंह आप कुछ महारानी के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, तो यू कैन गिव द गिफ्ट। तो ऐसे दिलीप सिंह गेव सो कॉल्ड एज गिफ्ट ऑफ कोहिनूर डायमंड टू क्वीन एलिजाबेथ। ऐसे पहुंचा डायमंड कहाँ पे? क्वीन एलिजाबेथ के पास में। और इसीलिए जब ये केस चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आवर गवर्नमेंट इट डिड लाइक इट सबमिटेड एफिडेविट कि एक्चुअली वी हैड गिफ्टेड दैट डायमंड टू द ब्रिटिशर्स। तो ये स्टोरी हमें कैसे पता चली? एक छोटी सी स्टोरी, जस्ट 2 मिनट्स स्टोरी, जस्ट 2 मिनट्स ऑफ स्टोरी। जब हमें स्टोरीज पता है ना, जब हमें स्टोरीज, लाइक इट्स माय वे ऑफ टीचिंग, whenever I am teaching history, so I prefer teaching history in story formats, है ना। history is all about stories, history में पूरी की पूरी stories है, there are so many stories। so books में आप पढ़ोगे कोहिनूर डायमंड लाइक कहाँ मिला था, कैसे मिला था। इसके बाद भी कुछ और आता है, इसके बाद भी कुछ और आता है कि जहां से कोहिनूर डायमंड मिला, गोलकोंडा, क्या वहां से कोई और डायमंड मिले थे? Yes. Apart from Kohinoor diamond, there were many other diamonds also, which we have got from the same place, like Blue Hope diamond, that is with US, like pink Darya-e Noor diamond, that is with Iran, like white regent, that is with France, like Dresden green, that is with Germany, And एक और चीज यहीं से कि there was a French traveler, Jean-Baptiste Tavernier, who traveled to this place, इंडिया में आए, was a diamond merchant, और इंडिया में आके डायमंड्स के बारे में बातें करी, इंडिया के में डायमंड्स की स्टडी करी। He visited many mines including Golconda। So 5 मिनट के अंदर डायमंड्स के इतनी सारी बातें हमें पता चल गई। कैसे पता चल गई? बिकॉज काकतियास हम कर क्या रहे थे? काकतियास ऑफ वारंगल। बट काकतियास ऑफ वारंगल करते करते नाउ वी आर अवेयर कि देयर इज अ माइन कॉल्ड एज गोलकोंडा माइन, व्हिच इज वेरी फेमस माइंस ऑफ दिस डायमंड्स प्रेजेंट इन रायलसीमा रीजन। तो अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं फिर रायलसीमा के बारे में बता दूंगा, है ना। रायलसीमा, तेलंगाना, क्या रायलसीमा का इंपॉर्टेंस है, क्या तेलंगाना का इंपॉर्टेंस है? दैट इज व्हाट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग। अगर आप बुक्स में ही ये चीज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कोहिनूर डायमंड, अच्छा कोहिनूर डायमंड नादिर शाह ले गया था और बाद में भी क्वीन एलिजाबेथ के पास है। इफ यू वांट, लाइक इफ वी वांट अ कंप्लीट पिक्चर, वी वांट अ प्रॉपर चेन ऑफ इवेंट्स दैट हैज टेकन प्लेस, और उसके लिए समटाइम्स वी रिक्वायर सम हेल्प, हमें चाहिए कुछ हेल्प। दैट हेल्प कम्स फ्रॉम लाइक द वेरियस कोचिंग एकेडमीज। अब कोचिंग लाइक ये भी एक अलग विषय है कि हाउ टू चूज कोचिंग एकेडमीज, है ना। ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक है, बट दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट एक्चुअली द थिंग इज कि इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, देखो हमें जैसे सर ने बोला कि हमें कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है। वी आर नॉट हियर टू बिकम अ रिसर्च स्कॉलर, वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक 5-year plan or 10-year plans with us, है ना। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। दिस इज समथिंग वी वांट टू क्लियर एज सून एज पॉसिबल। वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री एज सून एज पॉसिबल, है ना। फॉर दैट वी एक्चुअली नीड कोचिंग। आगे के बार लाइक आगे चलेंगे तो 1-2 एग्जांपल्स और दूंगा अभी कि बढ़िया एग्जांपल, यू लाइक दैट, आई होप सो। यस मैम।